हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एज यू नो दैट हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है फॉर एबीएम कंपोनेंट। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एबीएम आई नो कि थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल सी के साथ एंड द चैप्टर नंबर 17 ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट वन ऑफ ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम पूरे एंटायर चैप्टर को कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 90% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर कवर होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक की रेलेवेंस को समझेंगे कि टॉपिक क्या कहना चाहता है, व्हाट इस चैप्टर ऑल अबाउट। सो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। आई होप मैनेजमेंट के साथ आप वेल अवेयर हो, क्योंकि एबीएफएम में भी आपने एंटायरली मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से देखा है। हम अपने आप को मैनेज करते हैं। अगर एक कंपनी की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज अगर आपको रन करनी है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करनी, यू नीड टू डू इट विद मैनेजमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। बट यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली क्रेडिट को हमें मैनेज करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट क्या होता है, व्हाई इज देयर इज अ नीड फॉर क्रेडिट। जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, ऑब्वियसली आपके मन में एक चीज आती होगी कि क्रेडिट क्या होता है, लोन देना। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि क्रेडिट की नीड क्यों आई। वो फिर आपको अल्टीमेटली खुद से समझ आ जाएगा कि क्रेडिट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर मोस्टली सभी लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू अर्न वेल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच कम्स टू देयर वे इज दैट कि उनको कैपिटल नहीं मिल पाती, या फिर इफ अ पर्सन हैज अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज बट ही वांट्स टू डू अ बिजनेस जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, 10 लाख हो सकती है, 15 लाख हो सकती है। तो इस सिचुएशन में कैसे करें, हम क्या करें, क्या सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है कि हम अपने बिजनेस भी कर पाए एंड डेफिनेटली हमारी जो कैपिटल है। अगर आप बिग बिजनेसेस की भी बात करो, कैन यू इवन थिंक कि वो हमेशा अपनी कैपिटल से बिजनेस करते हैं? नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको बिजनेस करना है, यू वुड बी रिक्वायरिंग अ कैपिटल, जिसके लिए हो सकता है कि आपके पास वो कैपिटल नहीं हो। तो आप कहाँ पर जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी की बात करें तो दे कैन गो फॉर आईपीओ के लिए जा सकते हैं, वो डेट इशू कर सकते हैं, डेट के थ्रू मनी रेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं। बट जब हम इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, तो आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर आपका पर्पज है, फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन के लिए कोई क्रेडिट चाहिए हो सकता है, आपको होम लोन चाहिए हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सवाइजी पर्पस के लिए अगर आपको कार परचेज करनी है, आज के टाइम पे हम ईएमआईज का यूज करते हैं। तो क्रेडिट आज के टाइम पे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर एक रोल प्ले करता है। लेट अस स्टडी फर्दर अबाउट इट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं, तो अब क्रेडिट ठीक है हमारे लिए पर्सनल बेनिफिट हो गया, बट क्या ये इकोनॉमी पे भी कोई बेनिफिट लेके आएगा? क्या ये नेशनल इकोनॉमी पे कोई बेनिफिट करेगा, या फिर बाकी लोगों की भी ग्रोथ होगी? क्या इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इससे ग्रोथ होगा। क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग द नेशनल इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली अगर एक एंटरप्रेन्योर को एक कैपिटल मिलेगी, वो अपना बिजनेस कर पाएगा, प्रोडक्शन होगी, गुड्स की सप्लाई होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो वहां से ऑब्वियसली बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंस ये क्रेडिट रखता है हमारी लाइफ के अंदर। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आप जनरली भी सोच सकते हो, बट इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्विसेज होंगी आपकी। ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स को क्रिएट करना है, यू नीड लैंड, यू नीड प्लांट एंड मशीनरी, आपको कोई फर्नीचर चाहिए हो सकता है, आपको इन्वेंट्री चाहिए। तो वो सारी एसेट्स क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली यू वुड रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए होगी, जो कहाँ से आएगी, आप क्रेडिट से ले सकते हो। जब आपके पास एसेट्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली फिर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक करोगे, उनके थ्रू क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन के बाद आप सेल करोगे। तो ये सारी एक्टिविटीज जब इस साइकिल में रन करेंगे, ऑब्वियसली वुड बी अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ मनी, भी आप अर्न करोगे, इनकम करोगे सेल्स के थ्रू। फिर आप उस लोन को कैसे क्या करोगे, रीपे कर दोगे अपनी फ्यूचर अर्निंग से। तो एक साइकिल है, आप लोन लेते हो अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, देन यू वुड बी डूइंग प्रोडक्शन, आप सेल्स करोगे, आप मार्केटिंग करोगे। उसके थ्रू जो भी आपके पास सेल्स के थ्रू मनी आएगी, या फिर आप प्रॉफिट अर्न करोगे, उनके थ्रू आप क्या करने वाले हो, अपनी फ्यूचर अर्निंग से आप लोन को रीपे करोगे। अब ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट, तो ये एनेबल करता है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल, मुझे जो बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेरी, दैट इज 10 लाख, बट आई ओनली हैव 2 लाख रुपीज। तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर क्रेडिट आपको एनेबल करता है कि आप 2 लाख की कैपिटल से भी 10 लाख का बिजनेस कर पाओगे, अगर आपको 8 लाख का क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। द इंक्रीज डिमांड ड्राइव्स द प्रोड्यूसर टू सेट अप द प्रोडक्शन। ऑब्वियसली डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इफ दे गेट क्रेडिट, तो वो प्रोडक्शन को भी क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली एडिक्वेट एंड चीप अवेलेबिलिटी हो पाएगी क्रेडिट की। तो उससे हमारी एंटायर ग्रोथ प्रोजेक्टरी होगी, मतलब ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब हायर ग्रोथ पाथ पे हम लोग चल पाएंगे। इकोनॉमी हायर ग्रोथ पे होगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होंगे, एंड दे वुड गेट मोर एंड मोर ऑप्शंस, ताकि वो क्या कर सके, अपना बिजनेस कर सके, क्रेडिट का अवेल कर सके। नेक्स्ट, अब हमने ये समझा कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट तो है, क्रेडिट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प कर सकता है, इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकता है। बट जब भी हम बैंक के पास जाते हैं, तो फिर इतने सारे प्रोसीजर्स क्यों होते हैं? व्हाई वो लोग हमें इतना इजीली क्रेडिट क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? अगर इससे
इंडिविजुअल ग्रोथ भी होने वाली है, बैंक की ग्रोथ भी होने वाली है एंड इवन क्या होने वाला है एज वेल एज इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। बट हियर कम्स द मेन थिंग व्हिच इज क्रेडिट को मैनेज करना भी बहुत मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सोच के चलो कि अगर 10 पीपल रिक्वायर क्रेडिट एंड उनको बहुत इजीली क्रेडिट मिल जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, एक डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, आपने कैपिटल तो ले लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट अल्टीमेटली अगर आपको डिमांड को इंक्रीज करना है, फिर सप्लाई को इंक्रीज करना है, सो उनके बीच में एक टाइम लैग होता है। डेफिनेटली आपको उसके लिए एक टाइम चाहिए एंड इतना इजीली आप उनको इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर उनको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली उन दोनों के मैच होने पे आप बिजनेस को क्या कर पाते हो, ग्रो कर पाते हो। जब डिमांड भी एक प्रॉपर लेवल पे होगी एंड सप्लाई भी एक प्रॉपर लेवल पे होगी एंड जब वो चीजें मीट करेंगी, तभी ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन क्या करता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट, दैट इज वाई एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अगर हो भी जाती है, तो ऑब्वियसली नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो आपको क्या करेगी, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी, दैट इज प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में आ जाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन हो जाती है, अब ऑब्वियसली बहुत सारे गुड्स बन चुके हैं, जो हम नॉर्मली हमें हमारी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई एक वेजिटेबल है जो कि उस टाइम पे क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। बट अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर सीजन आता है जहां पर वो वेजिटेबल या फिर कोई फ्रूट उस टाइम पे उतना अवेलेबल नहीं होता, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती, या फिर वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमें क्या मिलता है, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो यहाँ पर भी ये होगा, अगर आपने सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी एंड डिमांड उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर ऑब्वियसली हमारा प्राइस जो उस चीज का क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वहां पर आ जाएगा। एंड इसको आप अपोजिट भी सोच सकते हो कि अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों सिचुएशन में आपका क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन वहां पर क्रिएट हो सकता है। समटाइम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इस चीज को, क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, ऑब्वियसली वो लगाता है बैंक के ऊपर कुछ पॉलिसीज दैट आर नोन एज CRR, SLR एंड और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ टू मॉनेटरी टूल्स यूज करता है आरबीआई, जिसके थ्रू वो क्रेडिट को क्या करता है, मैनेज करता है। ऑब्वियसली अगर बैंक के पास टोटल, इफ वी एज्यूम की 10,000 रुपीज की क्या है, टोटल अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट आता है, अब ऑब्वियसली बैंक को लगेगा कि मुझे इसको क्या करना है, लोन के थ्रू क्या करना है, बाहर मार्केट में सेंड करना है। बट यहाँ पर आरबीआई क्रेडिट के ऊपर मॉनेटरी टूल्स लगाएगा, इस 10,000 में से बैंक को कुछ अमाउंट एज सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा विद आरबीआई, ताकि वो क्या कर सके, एक बैलेंस ग्रोथ ला सके इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अंदर। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर क्रेडिट भी एक्सेस मार्केट के अंदर जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आरबीआई मैनेज करता है क्रेडिट को। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या था क्रेडिट का इंडिया में, कहाँ से क्रेडिट आया। ऑब्वियसली अगर हम बात करें पुरानी मूवीज की भी, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि वहां पर बहुत रिच एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो फार्मर्स को लोन देते थे, या फिर जो जिन लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट है, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, उनको वो लोन प्रोवाइड करते थे एंड मोस्टली यहाँ पर फार्मर्स होते थे। बट एक प्रॉब्लम जो वहां पर आती थी, दैट वाज कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता था। पूरी की पूरी एंटायर लाइफ वो सिर्फ इंटरेस्ट ही दिए जाते थे, प्रिंसिपल की तो बारी नहीं आती थी। एंड फिर उसकी वजह से उनके एसेट्स बिक जाते थे, या फिर उनको घर बेचना पड़ता था, या फिर वो अपनी लोन को एंटायर लाइफ तक पे ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनको उनका सर्वेंट बन के रहना पड़ता था। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। बट वहां से क्या प्रॉब्लम आती थी, ऑब्वियसली रूरल इंडेपेंडेंस, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाते थे, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते थे, क्योंकि इलिटरेसी थी, फाइनेंशियल लिटरेसी थे उस टाइम पे नहीं थी। तो ऑब्वियसली एक सेक्टर मैनेज नहीं था। बट उसके बाद ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर आया, बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर भी आपके रिच बिजनेसमैन को ही लोन प्रोवाइड करता था। बट व्हेन नेशनलाइजेशन केम, उसके बाद थोड़ी सी स्टोरी चेंज हुई एंड जब आरबीआई की गाइडलाइंस आने लगी, प्रॉपर एक सिस्टम बना, प्रॉपर प्रोसीजर बना कि कैसे आपको लोन प्रोवाइड करना है, किन लोगों को प्रोवाइड करना है, ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट रेट रेगुलराइज हो गए। तो उसके बेसिस पे अब क्या होता है, आफ्टर नेशनलाइजेशन आरबीआई ने एक्सरसाइज किया ग्रेटर कंट्रोल ऑन बैंक्स एंड ये इंश्योर किया है कि क्रेडिट जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को या फिर एक पर्टिकुलर रिच बिजनेसमैन को ना जाए। हमने क्या किया, आरबीआई, जो हम आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी स्टडी करेंगे, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर। कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे रखा है, जहां पर आपको, फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको लोन दिया जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। यू नो कि गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारी लॉज रेगुलेशंस लेके आती है, डेली स्कीम्स लेके आती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आरबीआई ने कंट्रोल एक्सरसाइज किया। अब आपका जो क्रेडिट सेक्टर है, दैट इज वेरी वेल मैनेज हो चुका है। उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्राइमरी रीजन व्हाई एक्सेसिव क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैन लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्यों आ जाता है? क्या वो डायरेक्टली इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एक टाइम डिले आता है बिटवीन इंक्रीज डिमांड एंड कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सप्लाई? मतलब आप, अगर डिमांड इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको सप्लाई को इंक्रीज करने में टाइम लग सकता है। तो ये क्रेडिट की क्या है, एक प्रॉब्लम है। इट एनकरेजेस सेविंग्स एंड रिड्यूसेस स्पेंडिंग, उससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बिजनेस। सो यू हैव टू कमेंट इन द चैट बॉक्स में, आप कर सकते हो जो भी आंसर आपको लगता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। थैंक यू सो मच।